हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। रेशियो प्रोपोर्शन से ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है। अब पिछली क्लास में हमने रेशियो प्रोपोर्शन को कंप्लीट किया था और आज हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। देखो, पहले पार्टनरशिप का ना कॉन्सेप्ट देखो, बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन आ ही जाता है सभी एग्जाम्स में। देखो, कॉन्सेप्ट कुछ ये है कि एक कैपिटल होती है। कैपिटल मतलब निवेश। जितना आप किसी बिजनेस में निवेश करते हो या पैसा लगाते हो उसको कैपिटल कहा जाता है। इसको इन्वेस्टमेंट भी आप कह सकते हो। ठीक है। तो सीधा सीधा रूल है पार्टनरशिप का कि जो कैपिटल आप जितने समय के लिए लगाओगे, जो कैपिटल आप जितने समय के लिए लगाओगे उतने हिसाब से ही आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। मतलब ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। ठीक है। मान लेते हैं दो पर्सन है, ए और बी। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ ए ने 100 रुपए लगाए किसी बिजनेस में और बी ने 200 रुपए लगाए। ठीक है। और हमें टाइम तो लेना पड़ेगा। मान लो ए ने भाई, मान लो वो 2 साल के लिए पैसे लगाए और बी ने वो 4 साल के लिए पैसे लगाए। ठीक है। तो जो जितना पैसा जितने समय के लिए लगाता है ना, उसी हिसाब से उनका प्रॉफिट का रेशियो जो है आता है। मतलब उसी हिसाब से पैसा उनके बीच में बांटा जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मैं इसको काट दूं 2 0 से 2 0 और 2 से काट देता हूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब जो इनका प्रॉफिट का रेशियो रहेगा वो 1:2। मतलब अगर मान लो 3 रुपए आते हैं तो ए को 1 रुपए मिलेगा और बी को 2 रुपए मिलेंगे। मतलब इसी अनुपात में उनका पैसा जो है या लाभ जो है वो डिवाइड होगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। केवल यही रहेगा इसका, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका यही रहेगा कि कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करते क्या आ जाता है, प्रॉफिट का रेशियो। अगर मान लेते हैं हमें टाइम का रेशियो चाहिए। ठीक है। टाइम का रेशियो, तो हमारे पास जो भी प्रॉफिट का रेशियो रहेगा वो डिवाइड हो जाएगा किससे, कैपिटल के रेशियो से या इन्वेस्टमेंट के रेशियो से। ठीक है। इसी तरह अगर मुझे कैपिटल का रेशियो चाहिए, ठीक है, कैपिटल का रेशियो चाहिए, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करोगे। प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपका कैपिटल का रेशियो आ जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही रहेगा। बात तो यही है, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो। ठीक है। ये बस इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, टाइम का और कैपिटल का रेशियो निकल गया है। ठीक है। ध्यान रहे, अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास आपने नहीं ली है तो आप पहले आप रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास जितनी भी आप वीडियोस हैं आप वो पहले देखें। चीज़ें समझ आएंगी, कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तो पार्टनरशिप का भी कॉन्सेप्ट आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है। तो देखो, आज की क्लास का पहला सवाल लेते हैं। देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल, यहाँ पर कह रहा है कि दो पार्टनर हैं ए और बी, एक बिजनेस में आते हैं 50,000 रुपए लेकर और 40,000, मतलब रिस्पेक्टिवली। मतलब ए 50,000 लेकर आ रहा है और बी 40,000 लेकर आ रहा है। तो उनका प्रॉफिट का रेशियो क्या रहेगा एंड ऑफ द ईयर, मतलब वर्ष के अंत में। इसका मतलब ये है कि ए और बी दो लोग हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ए ने 50,000 रुपये लेके आया, ए 50,000 रुपये लेके आया और बी जो है वो 40,000 रुपये लेके आया। ठीक है। और इन्होंने कहा कि एट द एंड, इसका मतलब ये पैसा 1 साल के लिए इन्होंने दोनों ने ही लगाया। अब जब आप ध्यान रखें, जहां पर मंथ्स की बात नहीं होगी तो आप दोनों के लिए ईयर्स लेके चल सकते हो। ठीक है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है किसी क्वेश्चन में कि ए ने 4 महीने बाद पैसा निकाल लिया या 4 महीने बाद या 5 महीने बाद और पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर जब तक आपके मंथ की बात नहीं हो रही है तो आप ईयरली उसको लेके चल सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ईयरली ले रहा हूँ कि इसने भी ये पैसा 1 साल के लिए लगाया और इसने भी ये पैसा 1 साल के लिए लगाया। पहली बात तो, जब दोनों का समय बराबर होता है तो जरूरी नहीं है यहाँ पर चीजें लिखने की। ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से चल रहे हो, सीख रहे हो भी चीजें, तो लिख लो। ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर रेशियो निकालना चाहूं तो ये 4 0 से ये 4 0 कट जाएंगी और यहाँ पर बचेगा 5:4। इसका मतलब जो इनका प्रॉफिट का रेशियो रहेगा, ठीक है, मैंने क्योंकि टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया इन्वेस्टमेंट को, कैपिटल को 5 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अनुपात क्या आ गया, 5:4। और ए और बी का पहले पूछा है तो ए और बी का ही मतलब 5 और 4 आंसर आएगा। ठीक है। 4 और 5 नहीं होगा, उल्टा नहीं करना है। अगर ए का पहले बताया तो ए का ही आपको पहले बताना है। ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। बीना एंड बीना स्टार्टेड अ बुटीक इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ ₹35,000 and 56,000 इफ बीना शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय देम इज 45,000। प्रॉफिट अर्न बताए, टोटल प्रॉफिट। देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर कि बीना और मीना दोनों ने जो पैसा लगाया, एक ने तो लगाया भाई 35,000 रुपए और मीना ने लगाया पैसा 56,000 रुपए। ठीक है। कहानी कुछ इस प्रकार है। दोनों ने 1 साल का ही प्रॉफिट बताया शायद,
एंड द प्रॉफिट अर्न, हाँ समय बराबर है, कुछ समय नहीं दिया है, ठीक है। चलो, इसने कहा कि बीना का जो शेयर था प्रॉफिट का वो 45,000 था, तो प्रॉफिट टोटल आपको प्रॉफिट बताना है। अब हमें पहले तो टोटल जो प्रॉफिट का रेशियो है वो तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका टाइम बराबर है तो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर मैं काट सकता हूँ इसको, ठीक है। 35 और 56 को 7 से काट सकते हैं, 7 से 5 बार 35 और 7 से 8 बार 56, 5:8 ये आ गया, ठीक है। अब इसने कहा कि जो बीना का शेयर था प्रॉफिट का, ठीक है, वो 45,000 था। इसका मतलब ये है ना कि इस 5 की ही वैल्यू, अब ये क्या आ गया, ये तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया, ये तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया। इसका मतलब इस 5 की, बीना का जो प्रॉफिट था, इस 5 की वैल्यू जो है वो 45,000 है। इस प्रॉफिट की रेशियो 45,000 है। और हमें क्या चाहिए, टोटल प्रॉफिट। तो हमने कहा भाई टोटल प्रॉफिट तो 5 और 8 टोटल मिलाकर 13 रुपए आ रहा है, ठीक है। 5 और 8 टोटल मिलाकर, तो 5 और 8 टोटल मिलाकर 13 रुपए आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमें 13 की वैल्यू चाहिए। तो आप ये देखो, 5 को 45,000 किससे गुना करके बनाए, हमने कहा भाई 9 से कर लेते हैं, 5 ने 45 और 3 0, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर भी मुझे 9,000 से ही गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और आंसर क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 117, ठीक है। 9 से गुना कर दिया 13 को और 0 0 0 3 0 लगा दी, ठीक है। तो आंसर कुछ इस प्रकार आ जाएगा। आपको चीजें बिल्कुल क्लियर रखनी है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई कैसे करें। आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि मीना का निकालना है, ठीक है। आप ये देखो, मीना का इतना था, मीना का इतना था, टोटल प्रॉफिट 13 रुपए, बस 13 की वैल्यू निकालनी है, मीना का प्रॉफिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नहीं तो फिर आपको ऐड करना पड़ता उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीकांत और विविध started a business investing amount 1,85,000 and 2,25,000 respectively. If Vivid's share in the profit earned by them is 9,000, then what will be the profit earned by them together? दोनों का प्रॉफिट बताओ, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन है सेम। यहां पर बात करें श्रीकांत की और यहां पर बात करते हैं विविध की, ठीक है। इसने लगाया 1,85,000 श्रीकांत ने, और इसने लगाया 2,25,000, ठीक है। 2,25,000 पैसा लगाया। समय की बात की नहीं है, इसका मतलब समय बराबर ही रहा होगा, जो भी रहा होगा। विविध का जो प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट की वैल्यू है, वो 9,000 है, टोटल बताना है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल पहले वाले की तरह। तो हम क्या करेंगे, पहले तो काट लो भाई जो कट रहा है, ठीक है जी। 5 से काट लेते हैं, 5 से अगर काटे तो 5 दिए 15 और 5 सत्ते 35। 5 से काट लेते हैं तो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, ठीक है जी। कहीं ना कहीं इतना आ गया, ठीक है। और ये कटेगा नहीं, 37 और 45 का ही रेशियो रहेगा। लेकिन इसने कहा कि जो विविध का रेशियो था, विविध की जो वैल्यू थी प्रॉफिट की, वो 9,000 थी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई देखो, ये जो 37 और 45 है, ये कहीं ना कहीं अनुपात किसका आ गया, ये प्रॉफिट का ही तो रेशियो आया। तो 37 और 45 अगर मैं देख रहा हूँ टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो 7 और 5 12, एक कैरी ऑन, 3 और 4 7 और एक 8, 82 रुपए प्रॉफिट आ रहा है टोटल मिलाकर, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, अगर इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है भाई 9,000 है, तो इसका मतलब आपको पता तो चला कहीं भाई 2 गुना 90 और 2 0 200 गुना है, तो इसको भी 200 ही गुना कर देना, तो आंसर आ जाएगा कितना, 0 0 2 to the 4 2 8 16, 164, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। क्लियर है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए इसमें, बहुत सिंपल है, ठीक है। जिसकी वैल्यू दी है उसको देख लो कितना गुना दिया हुआ है, बस आप जो वैल्यू निकालनी है उसका भी उतना ही गुना कर दो। ये रेशियो में हमने सीखा भी था, रेशियो इन प्रोपोर्शन वाले क्लास में। चलो, ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ 25,000 आफ्टर 4 months बी, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसने कहा कि ए ने स्टार्ट किया, ए और बी दो लोग हैं यहाँ पर बिजनेस में। ए ने स्टार्ट किया बिजनेस 25,000 के साथ, कितने, 25,000, ठीक है। और 4 महीने बाद बी भी आ जाता है, तो वो लेकर आता है कितना पैसा, 20,000 रुपये लेकर आता है, ठीक है। इसने कहा इनका प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या रहेगा, प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है। अब देखो, ये 25,000 रुपए तो ए ने पूरे 12 महीनों के लिए लगाए होंगे। हमने कहा महीनों की बात हो रही है ना, तो इसलिए हम महीनों के लेकर चलते हैं टाइम में, ठीक है। ये 25,000 रुपए 12 महीने के लिए लगाएंगे, और ये 20,000 कब आए, ये 4 महीने बाद। तो स्टार्टिंग के 4 महीने तो खराब हो ही चुके हैं, तो 12 में से अगर 4 हट जाएंगे तो ये 20,000 रुपए बाकी के 8 महीनों के लिए इन्वेस्ट होंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो आप रेशियो क्या निकल के आता है, पहले काट लो जो कट रहा है, 3 0 से 3 0 कटेंगे, ठीक है।
5 से काट लेते हैं, 5 से 5 बार 25, 4 बार 20, ठीक है। 4 से काट लेते 3 बार 12, ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा तो 3 पंजे 15 अनुपात 8 आ जाएगा रेशियो, 15 अनुपात 8 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भाई आपको ये जरूर ध्यान रखना है कितना पैसा किसका लगा और कितने महीने के लिए लगा, ठीक है। यहाँ पर ये पैसा इसने बीच में निकाला नहीं है और इन्वेस्ट नहीं किया, तो ये पूरे 12 महीने के लिए लगा, ठीक है। ये 20,000 रुपए 4 महीने बाद आया था, तो इसलिए बाकी के 8 महीनों के लिए इन्वेस्ट हुआ। बाकी हमने ये सब कुछ काट के इनका रेशियो निकाल लिया है। यहाँ पर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ए स्टार्ट अ बिजनेस विद 21,000, बी जॉइंस विद इतना, हाउ मेनी। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान देना यहाँ पर क्वेश्चन में कि भाई ए ने स्टार्ट किया बिजनेस कितने में, 21,000 रुपए के साथ, और बी ने स्टार्ट किया 36,000 के साथ, ठीक है। अब समय की बात करते हैं, ए ने स्टार्ट किया 21,000 के साथ और उसके बाद लेटर बी ज्वाइन, मतलब कुछ समय बाद बी आया होगा 36,000 के साथ, तो कितने आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, कितने समय बाद आया होगा बी कि उनका जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो साल जो समय है वो 12 महीने मान लेते हैं। अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम, देखो अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये ए ने तो पूरा 12 महीने के लिए पैसा लगाया होगा, ठीक है, और बी जो है वो हमें नहीं पता कितने समय के लिए लगाया, हमने यहाँ पर खाली छोड़ दिया, ठीक है। ये आपको क्लियर है बात बिल्कुल। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि ए का भाई जो भी प्रॉफिट का रेशियो है, इसने का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब जितनी वैल्यू ये यहाँ पर आई होगी 1:1 आई होगी, है ना, मतलब जितनी वैल्यू इसका प्रॉफिट बनेगा उतना ही यहाँ पर बनेगा, सिंपल है। अब या तो आप इसकी इक्वेशन बना लो, इक्वेशन कैसे बनानी है कि भाई इसको तो x मान लो, और इक्वेशन के थ्रू अगर मैं करना चाहूं तो मैं इस तरह से कर सकता हूं कि भाई 21,000 गुणा 12 बटे में 36,000 गुना में x, और रेशियो आना चाहिए बराबर किसके, 1:1 के। तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनेगी कि ये बटे में ये बराबर आना चाहिए 1/1, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 0 0 0 कट जाएगी आपकी, ठीक है। 12 से 3 बार 36, 3 से 7 बार, और इस x, ये x इधर चला जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। इसका मतलब ये पैसा 7 महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ होगा, ठीक है। लेकिन इसने क्वेश्चन पूछा कि नहीं, हमें ये नहीं पूछना है कि बी ने कितने समय के लिए पैसा लगाया, उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि बी कितने समय बाद आया, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी जॉइंड, ठीक है। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, ये तो पता चल गया x की वैल्यू की भाई जो पैसा लगाया 7 महीने के लिए लगाया, लेकिन आया वो कितने समय के लिए, तो आखिरी के 7 महीनों के लिए तो पैसा लगा होगा, तो 12 में से अगर मैं 7 हटा दूं तो 5 महीने लेट आया होगा ना, शुरू के 5 महीने गायब था, उसके बाद 7 महीने उसने इन्वेस्ट किया, तो आंसर इसका आ जाएगा 5। लेकिन यहां पर देखो कितना समय आपने लगाया इसको करने में। देखो अब कैसे करना है कि हमें ये पता है ये और ये बराबर आना चाहिए, एक और एक, तो पहले काट लो जो कट रहा है, ठीक है। देखो काट लो जो कट रहा है, 0 0 0 0 0 0, 12 से 3 बार 36, 3 से 7 बार 21, ठीक है। तो अनुपात आ गया कितना यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या बचा है, 7 बचा है, तो इसका मतलब जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर भी आना चाहिए, ये भी कट गया, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 7, ये इधर 7 है तो ये भी 7 है, तो प्रॉफिट का रेशियो तभी तो बराबर होगा जब ये दोनों वैल्यूज क्या रहेंगी, बराबर। हमने कहा ये तो सब कट गया था, ये 7 बचा था इधर, तो हमने कहा यहाँ पर सब कट गया था, इसका मतलब ये वैल्यू 7 ही रही होगी, तभी इक्वल रेशियो आया होगा। 7 से 7 कटने के बाद जो रेशियो है वो 1:1 आ जाएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 7 है। तो आया कितने महीने बाद, ये 12 में से 7 महीने इसने इन्वेस्ट किया, इसका मतलब ये 5 महीने के लिए 5 महीने लेट आया, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका 5। इस तरह से आप कर सकते हो, मतलब यहीं पर आपने सॉल्व कर लिया सब कुछ और उसको अनुपात में बांट लिया, ठीक है। जैसे अनुपात में बांटोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, रसिका और निकिता इन्वेस्टेड अमाउंट 40,000 एंड 75,000, ठीक है। देखो रसिका जो है और निकिता, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया 40,000 रुपए और 75,000 रुपए, 40,000 रुपए और 75,000 रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है। एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद उनका जो टोटल प्रॉफिट था वो 40,000 आया, और रसिका का शेयर बताना है। हमने कहा ठीक है, कितने समय की बात हो रही, 5, तो दोनों का समय तो कहीं ना कहीं बराबर ही है, बीच में किसी ने पैसा निकाला नहीं है, किसी ने डाला नहीं है, तो ये वैल्यू तो कट ही जाएंगी,
जरूरी थी नहीं थी इसकी डालने की, तो 000 5 से काट लेते, 5 अट्ठे 40, 5 15 75। ठीक है, तो 8 और 15 का अनुपात आया, तो इसने का टोटल प्रॉफिट 46 का था। 8 और 15 की अगर मैं बात करूं, ये जो प्रॉफिट आ रहा है हमारा 8:15 टोटल मिलाकर, तो ये 23 है। 23 की वैल्यू 46,000 है। कितना गुना? 2000 गुना। ठीक है, तो इसने पूछा क्या कि रसिका का शेयर क्या है, तो हमने कहा इस 8 को भी 2000 गुना ही करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 16,000 रुपए। 16,000, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है। वैसे ही क्वेश्चन था, इसमें टोटल प्रॉफिट दे दिया था और किसी एक पर्सन का आपको प्रॉफिट निकालना था। पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें एक पर्सन का प्रॉफिट दिया था, टोटल प्रॉफिट निकालना था। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है ना रेशियो प्रोपोर्शन का, फिर तो कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर, अविनाश इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ 25,000 एंड स्टार्टेड अ बिजनेस। ठीक है, जितेंद्र ज्वाइंड हिम आफ्टर 1 ईयर विद एन अमाउंट ऑफ 30,000, बिल्कुल, एंड आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम स्टार्टिंग द बिजनेस दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 46,000। ठीक है, इसका मतलब टोटल पीरियड जो है हमारे पास कितना है? 2 साल है, स्टार्टिंग से 2 साल। चलो यहां पर करते हैं क्वेश्चन कि अविनाश एक पर्सन है और एक है हमारे पास जितेंद्र। ठीक है, 25,000 ये लेकर आया और ये लेकर आया 30,000 रुपए। अब समय की बात करते हैं कि अविनाश ने 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए, स्टार्टेड ए बिजनेस। जितेंद्र ने 1 साल बाद आया, इसका मतलब ये 25,000 इसने तो पूरे के पूरे 2 साल तक लगा कर रखे, और ये 1 साल बाद आया तो इसने बाकी के 1 साल के लिए, क्योंकि टोटल पीरियड जो है वो हमारे पास कितना है? 2 साल का पीरियड है। ठीक है, अगर 2 साल का पीरियड है हमारे पास, तो इसका मतलब 1 साल का बचा हुआ है। बस यही आपका रेशियो निकल जाएगा, काट दो जो कट रहा है। प्रॉफिट टोटल जो है मिलाकर 46,000 आ रहा है, तो काट देते हैं। देखो 3 0 से 3 0 कट जाएंगी हमारी, 5 से 5 बार, 5 से 6 बार। ठीक है, 2 से 3 बार, और अनुपात आ जाएगा कितना? 5:3। ठीक है, 5 अनुपात कितना आ गया? 3। क्लियर है? अब इसने कहा कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 46,000 रुपए आया। हमने कहा 5 और 3 मिलाकर 8 आ रहा है। 5 और 3 मिलाकर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो इसका मतलब इस देखो 8 से तो 46 पूरी तरह नहीं जाएगा, तो 8 की वैल्यू क्या मैं 46,000 समझ सकता हूँ, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? जितेंद्र की, मतलब 3 की वैल्यू। तो 3 की वैल्यू निकाल देंगे, 46,000 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, वैसे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 888 है। कर लेते हैं वैसे इसको, कोई बात नहीं, यहीं पर देख लेते हैं, छोड़ो। इस 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 46,000। ठीक है, तो 8 5 ज़ा 40। ठीक है, 40 गया, 6 बचे, और ये 60 हो गया, तो 8 7 ज़ा 56, 4 बचे, 5 अट्ठे 40 और 0। ठीक है जी, 5750 से मल्टीप्लाई होगा, तो इस ये भी 5750 से ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जितेंद्र की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 0 0 3 5 ज़ा 15 आ रहा है किसी में? नहीं। 3 7 ज़ा 21 22। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 16 17 17,250। ठीक है, एक बार रीचेक कर लेते हैं, हो सकता है नन ऑफ दीज आंसर हो। 0 3 5 ज़ा 15, एक कैरी ऑन, 3 7 ज़ा 21 22, 2 कैरी ऑन, 3 5 ज़ा 15 16 17। ठीक है, 17,250 नहीं है आंसर में, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? नन ऑफ दिस। इसमें जितेंद्र का ही शेयर पूछा गया है, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो यही आएगा। 5 और 3 8, 8 की वैल्यू दे रखी है और आपको जितेंद्र का शेयर पूछा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, नन ऑफ दिस इसका आंसर है। अब ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला जो है। इसने कहा कि मिस्टर रमेश ने एक वर्कशॉप ओपन की और उसमें इन्वेस्ट किया 40,000 रुपए, और उसके बाद उसने इन्वेस्ट किया हर साल 10,000 रुपए एडिशनल, 10,000 एडिशनल करता गया हर साल। ठीक है, 2 साल बाद उसका भाई सुरेश भी उसमें ज्वाइन करता है 85,000 के साथ, और देयर आफ्टर सुरेश डिड नॉट इन्वेस्ट एनी एडिशनल अमाउंट। उसके बाद सुरेश ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। कब? जब से सुरेश आया। ठीक है, तो इसका मतलब 2 साल के लिए उसने पैसा लगाया होगा, क्योंकि कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स ओपनिंग ऑफ दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 195। ठीक है, चलो यहां पर बात करते हैं सुरेश की, सॉरी रमेश है भाई, और सुरेश, रमेश और सुरेश। ठीक है, इसने पैसा लगाया 40,000 रुपए, रमेश ने पैसा लगाया 40 और सुरेश लेकर आया 85,000। ठीक है, तो 2 साल तक ऐसा, 2 साल बाद आया ना सुरेश, तो पहले इसका पैसा 1 साल के लिए लगाया ये, फिर 10,000 और लेकर आ गया, तो 50,000 रुपए इसने अगले 1 साल के लिए लगाए। ठीक है,
अब ये जैसे 2 साल कंप्लीट होते हैं, सुरेश आ गया और इसने बाकी के 2 साल के लिए लगाया, क्योंकि टोटल जो टाइम है हमारे पास वो 4 इयर्स का है। 2 साल बाद ये आया है, तो इसका मतलब 4 साल बाद 4 साल बाद उसका प्रॉफिट निकलेगा। तो इसका मतलब सुरेश ने ये बाकी के 2 साल के लिए पैसा लगाया। और इसने कहा कि भाई अब मतलब जैसे सुरेश आया, देयर आफ्टर सुरेश डिड नॉट इन्वेस्ट एनी अमाउंट। अच्छा, सुरेश ने अमाउंट नहीं करी, लेकिन ये रमेश तो हर साल लगा रहा है, तो इसका मतलब अगले साल फिर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, वो 1 साल के लिए लगाए। फिर अगले साल एक और 10,000 रुपये लेकर आया, तो फिर 70,000 रुपये हो गए, तो उसने 1 साल के लिए और पैसा लगाया। तो टोटल रमेश का जो इन्वेस्टमेंट रहा ये रहा, और सुरेश का जो रहा वो ये रहा। तो अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। देखो, ये सब प्लस कर लोगे तो 0 0 0 0 और 10 10 और 12 22 आ रहा है। 10 और 12 22, मतलब 2,20,000 इसकी इन्वेस्टमेंट रही है। और यहाँ पर आ रहा है 0 0 0 और दो पंजे 10 और ये 2 16 17, 1,70,000। ठीक है, अब अगर इनका रेशियो निकालें हम, अगर इनका रेशियो निकालें तो 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, और 22 और 17 का क्या आ गया अनुपात, 22 और 17 का अनुपात आया है। टोटल प्रॉफिट अगर मैं देखूं तो 39 आ रहा है। कितना आ रहा है, 39। लेकिन इसने का प्रॉफिट कितना है, टोटल मिलाकर उन्होंने प्रॉफिट जो कमाया है कहीं ना कहीं कितना कमाया, 1,95,000, 1,95,000। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1,95,000 है। ठीक है, देखो 39 का 5 टाइम्स ही कहीं ना कहीं हो सकता है। तो 39 का अगर मैं 5 टाइम्स करता हूं तो 5 9 45, 3 4 3 5 15 और ये 195। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली 5 टाइम्स है, और 3 जीरो है, तो 5,000 गुना होगा। तो व्हाट विल बी द रमेश रेशियो, रमेश का मतलब 22 की वैल्यू पूछी गई है। 5,000 गुना इसको भी करोगे तो 0 0 0, 2 5 10, 2 5 10 और 1, 1,10,000 इसका प्रॉफिट आएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट सवाल। ए और बी एंटर इनटू पार्टनरशिप विद देयर कैपिटल रेशियो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी दो लोग हैं जो पार्टनरशिप में आए हैं। कितना अनुपात लेकर, 7:9। बाद में भी काटना था हमें सारी वैल्यू, तो इसको एक्स वैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ 8th मंथ ए विड्रॉस हिज कैपिटल। इसका मतलब ये पैसा इसने केवल 8 महीने के लिए लगाया। 8 महीने के बाद ए ने अपना पैसा निकाल लिया, और उसके बाद उनका जो प्रॉफिट रेशियो था वो 8:9 रहा। तो इसने कहा कि बी ने कितने समय के लिए पैसा लगाया। तो बी का तो हमें समय ही नहीं बताया गया, लेकिन ये तो बता दिया इसने कि अनुपात कितना आएगा, 8:9 आएगा। कितना आएगा, 8:9 आएगा। ठीक है, अब हमें तो ये पता है कि भाई 8:9 आएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये और ये 8 और 9 के अनुपात में होनी चाहिए। तो 8 और 9 तो यहाँ पर है ही। इसका मतलब ये बराबर कैसे, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 रहा होगा, तभी तो ये 7 और 7 कटा होगा और 8 और 9 आ गया होगा। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है, 7। ये 7 और ये 7 कट गई होगी, तभी तो 8 और 9 का अनुपात आया होगा। तो इसका मतलब इसने पैसा 7 महीनों के लिए लगाया, और आंसर आ गया करेक्ट बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल चीजें क्लियर हैं, कोई इसमें समस्या ही नहीं होने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। ए और बी एंटर्स अ बिजनेस। ए और बी एंटर्स अ बिजनेस। ए और बी एंटर्स अ बिजनेस विद द रेशियो 5:6, विद द रेशियो 5:6। ठीक है, इसने कहा 8 महीनों के बाद ए ने पैसा निकाल लिया। इसका मतलब इसने ये पैसा 8 महीनों के लिए लगाया, इसने ये पैसा 8 महीनों के लिए लगाया, और ए ने पैसा निकाल लिया। दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो 5:9। मतलब जो अनुपात आएगा इनके प्रॉफिट का वो 5:9 आना चाहिए। इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू आएगी, सॉरी, यहां पर जो वैल्यू आएगी आपको नहीं पता। ठीक है, अब देखो यहां पर कैसे काम करना है ये। ठीक है, अब ये तो पता है यहां पर 5 आएगा और यहां पर 9 आएगा निकल के। ठीक है, अब यहां पर अगर 8 है तो इधर भी, इधर इसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी, इस 6 में भी कहीं ना कहीं 1 2 है, तो यहां पर 4 तो आएगा ही, और एक यहां पर 1 ही 3 है, इस 6 में 1 3 है, तो 9 बनाने के लिए 1 3 और आएगा। इसका मतलब ये 12 महीने होंगे। ठीक है, अगर आप देखो काटोगे तो ऐसे ही तो आएगा। देखो दोबारा से समझो इस चीज को, 6 तो था यहाँ, और इधर 8 काटने, इधर भी तो 8 कटेगा, तो एक इस 6 में 1 2 तो है, तो 4 और लिया है, तो 4 और 2 8 कट जाएगा। ठीक है, लेकिन 9 आने के लिए 1 ही 3 था, तो 1 3 और गुणा कर दिया। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो कि ये जो पैसा है वो पूरे 12 महीनों के लिए लगा था, और आंसर क्या आ जाएगा, 12 मंथ्स। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। ए और बी ने इन्वेस्ट किया, 450 रुपए ए लेकर आया भाई। ए कितने पैसे लेकर आया? 450 रुपए लेकर आया, ठीक है। और बी लेकर आया कहीं ना कहीं 300 रुपए, 300 रुपए। इसने कहा कि हाउ मेनी मंथ्स डिड बी जॉइन द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, दे वर डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1। इसका मतलब ये तो इसने पूरे महीने के लिए, पूरे समय के लिए पैसे लगाया होगा, क्योंकि ए ने स्टार्ट किया बिजनेस और उसके बाद कुछ समय बाद बी आया होगा 300 रुपए लेकर। तो ये वैल्यू हमें नहीं पता कि बी ने कितने समय के लिए लगाया, लेकिन ये तो बताया कि ये जो अनुपात आएगा इनके प्रॉफिट का वो 2:1 आएगा। क्या आएगा? 2:1 आएगा, ठीक है। अब इसको 2:1 में ले आते हैं। पहले जो कट रहा है काट लो उसका, ठीक है। जैसे यहाँ पर 450 9 बार जाएगा 50 से, और ये 6 बार जाएगा, ठीक है। इस 6 से 2 बार जाएगा, तो ये 18 आ गया, 2 निम 18 आ गया। अगर यहाँ पर ये केवल 18 बचा और यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, तो इसका मतलब 18 अगर यहाँ है तो इसका आधा ही आना चाहिए, जितना 2 है 2 का आधा। तो अगर 18 यहाँ पर है तो यहाँ पर ये कितना आना चाहिए? 9। इसका मतलब बी ने वो पैसा 9 महीनों के लिए लगाया और आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। तो इस तरह से पार्टनरशिप के क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे और अच्छे क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।